उपनिषदों में शिव तत्व स्वरूप एवं महत्व भाग 2। श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव स्वरूप प्रतिपादक सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य संहिताओं के मंत्र पाए जाते हैं। जो मंत्र इसमें पाए जाते हैं उनमें से कई मंत्र मुंडक एवं कठोपनिषदों में भी पाए जाते हैं। इस उपनिषद में ईश्वर, जीव एवं जड़ जगत के स्वरूप तथा उनके पारस्परिक संबंध विषयक सत्य पाए जाते हैं। मोक्ष का मार्ग परमात्मा का ध्यान है। ध्यान का मार्ग ही सामान्यतः उपनिषदों की विशेषता है। इस ध्यान को फलोत्पादक बनाने के लिए कतिपय योग क्रियाएं भी बताई गई हैं। अंतिम फल सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन है जो शाश्वत आनंद से युक्त है। उपनिषदों का ईश्वरवाद श्वेताश्वतर उपनिषद में अपनी पूर्णता को पहुंच गया है और ईश्वर भी व्यक्तित्व से युक्त हो गया है। वहां पर परमात्मा के वाचक शब्द अत्यंत सामान्य हैं। उसे रुद्र, शिव, ईशान तथा महेश्वर से अभिन्न बतलाया गया है और उसकी शक्तियों को ईशानी कहा गया है। यह उपनिषद बाद के ग्रंथों की भांति किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध नहीं है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं विभिन्न मतों के आचार्यों ने इससे उदाहरण दिए हैं। इसकी रचना भगवद गीता से पूर्व हो चुकी होगी, क्योंकि गीता में इस उपनिषद के 1.5 श्लोक यथावत प्राप्त होते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 श्लोक 16 और 17 की तुलना गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 और 14 से करें। इस उपनिषद के धार्मिक दार्शनिक चिंतन का स्वरूप औपनिषद ज्ञान मार्गी होने पर भी अन्य उपनिषदों की अपेक्षा उत्तरकालीन बाद के भक्ति मार्ग के अधिक समीप है। इसमें ईश्वर और परमानंद का वर्णन प्रेम और स्तुति से ओतप्रोत है। इस ग्रंथ का अंत उस ईश्वर के समक्ष आत्मनिवेदन की अभिव्यक्ति के साथ होता है जो पुरुष की बुद्धि में स्वयं प्रकाशित होता है। अतएव श्वेताश्वतर उपनिषद भक्ति संप्रदाय के द्वार पर अवस्थित है एवं अपनी प्रेमपूर्ण अभ्यर्थना रुद्र शिव पर अर्पित करती है, वासुदेव कृष्ण पर नहीं। जैसा कि आगे चलकर बाद में जब भक्ति अपने पूरे प्रवाह में थी, भगवद गीता ने किया। वासुदेव कृष्ण का एक ऐतिहासिक आधार था और उनको परमेश्वर रूप में चित्रित करने वाली परिस्थितियां बाद में उपस्थित हुई। परंतु श्वेताश्वतर उपनिषद काल में सर्वोच्च देव रुद्र शिव ही थे एवं भक्ति या अनुराग के अंकुर जो उस समय प्रकट हुए थे उन्हीं के लिए ही प्रेरित थे। इस उपनिषद में रुद्र शिव की पत्नी का उल्लेख नहीं मिलता। केन उपनिषद में जो निश्चित रूप से एक प्राचीन उपनिषद है, उमा का नाम मिलता है। उन्हें हेमवती या हिमवान की पुत्री कहा गया है। अथर्वशीरस रुद्र से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण उपनिषद है जो बहुत बाद का माना जाता है। इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद के कई श्लोक थोड़ा बहुत पाठांतर के साथ उपलब्ध होते हैं। इस उपनिषद में रुद्र को सर्वोच्च देवता बताने के साथ साथ उसे प्राप्त करने के लिए पाशुपत व्रत का विधान भी बताया गया है। इसमें शिव भक्तों के लिए मंत्र जप के अनंतर भस्म लगाने का विधान किया गया है, जिसे जीवन बंधन से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। जाबाली उपनिषद में जाबाली पिप्पलाद से महादेव जी की उपासना के संदर्भ में कहते हैं कि पशुपति ही अहंकार से युक्त होकर जब सांसारिक जीव बनते हैं तब पशु कहलाते हैं। 5 कृत्यों से संपन्न सर्वज्ञ एवं सर्वेश्वर महेश्वर ही पशुपति है। जीव ही पशु कहलाते हैं तथा उनके सर्वज्ञ ईश्वर ही पशुपति हैं। जाबाली उपनिषद में कहा गया है, पशुपतिरहंकाराविष्ठ संसारी जीवा स एव पशु सर्वज्ञ पंचकृत्य संपन्न सर्वेश्वर ईश पशुपतिः तत्स्वामिन् सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः। यहां पर अभिप्राय यह है कि पशुपति ही समस्त जीवों का कर्ता एवं उद्धरता है, वही परम ब्रह्म है। नील रुद्रोपनिषद में भगवान शंकर की प्रार्थना में उन्हें श्री कृष्ण और श्री हरि आदि से अभिन्न बताया गया है। यहां पर भी यही अभिप्राय है कि भगवान रुद्र ही परम ब्रह्म है। विलोहित अधिक रक्तवर्ण नीलकंठ भगवान, हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको देखा है। आपको उस अवतार रूप में या तो गोपों ने देखा है या जल भरने वाली गोप सुंदरियों ने देखा है। योगियों के लिए भी दुर्दर्श आपको उस श्याम सुंदर रूप में विश्व के समस्त प्राणियों ने देखा है। उस देखे हुए श्री कृष्ण रूपधारी आपको नमस्कार। आप ही महान शक्तिशाली इंद्र हैं।
जो भगवान अपने नीच जनों के लिए हरितवर्ण श्री हरि रूप बन जाते हैं। महानारायणोपनिषद में कहा गया है, यो देवानां प्रथमम पुरस्ताद विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्य गर्भ पश्यति जायमानम स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु। उपरोक्त मंत्र थोड़ा परिवर्तन के साथ श्वेताश्वतरोपनिषद में 2 स्थानों पर आया है, जिसका अभिप्राय यह है कि रुद्र रूप परमेश्वर सभी देवताओं को उत्पन्न करते हैं, उनके अधिपति हैं और महान ज्ञानी हैं। सृष्टि के आदि में उन्होंने हिरण्य गर्भ को उत्पन्न किया था। महानारायण उपनिषद में भगवान शिव की अनेक नामों से वंदना करते हुए यह कहा गया है, ईशानः सर्व विद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां बहमाधिपतिः बहमनोधिपतिर्बहमा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान शिव सभी विद्याओं, भूतों एवं ब्रह्मादि सभी के अधिपति हैं, अर्थात भगवान शिव ही ब्रह्म या परमेश्वर है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये महेश्वर के 5 कृत्य कहलाते हैं। यहां इंद्र का तात्पर्य देवराज इंद्र नहीं, जो असुरों से पराजित होते हैं। यहां इंद्र का तात्पर्य गोविंद से है। श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रसिद्ध मंत्र को हम अथर्वशीरस उपनिषद में थोड़े रूपांतर के साथ पाते हैं। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमा लोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यंग जनास्तिष्ठति संचुको चांत काले संसृज्य विश्व भुवनानि गोप्ता। अर्थात जो अपनी स्वरूप भूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करते हैं, उनका नियमानुसार संचालन करते हैं, वे रुद्र रूप परमेश्वर एक हैं। इन समस्त लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर प्रलय काल में स्वयं ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात अपने में विलीन कर लेते हैं। उस समय इनकी भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं रहती। तैत्तिरीयारण्यक में कहा गया है, सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो हेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तैत्तिरीयारण्यक श्लोक संख्या 10 और 16। अर्थात जो रुद्र उमापति हैं, वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हैं, उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो। प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष है। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्य मंडल में वैराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित हुआ है। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बारंबार प्रणाम हो। समस्त चराचरात्मक जगत जो विद्यमान है, हो गया है तथा होगा, वह सब प्रपंच रुद्र की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। यह सब कुछ रुद्र ही है। इस रुद्र के प्रति प्रणाम हो। केन उपनिषद में कथा आती है कि परब्रह्म की कृपा से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। इस विजय से देवता गर्वान्वित हो उठे। फलस्वरूप उनके गर्व को समाप्त करने के लिए भगवान रुद्र यक्ष का रूप धारण कर उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस यक्ष के परिचय को जानने के लिए अग्नि एवं वायु क्रमशः उसके पास पहुंचे, पर वे उससे पराजित हो बिना परिचय पाए ही वापस लौट आए। तब इंद्र स्वयं ही यक्ष का परिचय प्राप्त करने गए। इंद्र के आते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होने के बाद भी इंद्र वहीं खड़े रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहां दिव्य यक्ष खड़ा था, ठीक वहीं अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई है। इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने दिव्य यक्ष का इस प्रकार परिचय दिया, सा भ्रमेति होवाच ब्राह्मणों व एतद् विजय महीयध्वमिति ततो हैव विदाचकार बहमिति। केन उपनिषद श्लोक संख्या 4 और 1। उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्धान हो गए हैं, वे साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। इस प्रसंग में उमा देवी ने जिस ब्रह्म का परिचय दिया है, कुछ विद्वानों ने उसे भगवान रुद्र का ही परिचय माना है। रुद्र ने ही यक्ष का रूप धारण किया था। शिव पुराण में देवी ने भी इसी प्रकार दिव्य रूप धारण कर देवताओं का असुरों पर विजय संबंधी अभिमान भंजित किया था। योग शिखोपनिषद में शिव के स्वरूप की झलक वहां प्राप्त होती है जहां पर यह बताया गया है कि यदि मनुष्य में काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ आदि रजोगुणोत्पन्न तत्वों का अभाव हो तथा वह जन्म, मृत्यु, कार्पण्य, शोक, तंद्रा, भूख, प्यास, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि दोषों से रहित हो, तो वह शिव हो जाता है।
अर्थात इन सब अवगुणों के साथ जीव शिव स्वरूप से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी गुणों का अभाव तो मात्र भगवान में ही हो सकता है। योग शिखोपनिषद के 1:10-11 में कहा गया है, काम क्रोध भयम चापी मोहलोभ मथो रजः जन्म मृत्युश्च कार्पण्यम शोकस्तंद्राक्षुधा तृषा तृष्णा लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एव च एभिर्दो शैर्विनिर्मुक्तः सजीवः शिव उच्यते। इन श्लोकों को शिव तत्व की परिभाषा भी मानी जा सकती है, अर्थात भगवान शिव में इन सारे अवगुणों का अभाव है। फल स्वरूप वे ब्रह्म स्वरूप हैं, क्योंकि ब्रह्म में इस तरह की अपूर्णता नहीं होती। शर्भोपनिषद में कहा गया है कि एकमात्र शिव ही नित्य तत्व अथवा परम सत्य है। जगत की शेष सभी वस्तुएं असत हैं। अद्वैत वेदांत के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जैसी बात यहां कही गई है। एक एव शिवो नित्यस्ततो अन्यत्स्कलम मृषा। आत्मोपनिषद में कहा गया है कि शिव संजना वाली आत्मा सदैव एक एवं शुद्ध होती है। आत्मोपनिषद आत्मसंज्ञा शिव शुद्ध एक एवाद्वयः सदा। भाव यह है कि आत्मा जब समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है तो वह अद्वैत स्वरूप शुद्ध शिव हो जाता है। जैसा स्कंदोपनिषद में कहा गया है, पाशबद्धस्तथा जीव पाशमुक्तः सदाशिव। अर्थात पाशों से बंधे रहने वाला जीव तथा पाशों से मुक्त सदाशिव कहलाता है। जीव पाशों में बंधा रहने के कारण पशु कहलाता है। पशुओं को पाशों से मुक्त करने वाला शिव कहलाता है तथा पाश मुक्त होने वाला जीव स्वयं शिव सायुज्य को प्राप्त कर शिव हो जाता है। त्रिपुरातापिन्युपनिषद में शिव को निष्कल्मश, आदिदेव, अंतिम सत्ता, अक्षर, अपरिवर्तित रहने वाला तथा परमपद आदि कहा गया है। त्रिपिरोपनिषद में शिव को समस्त जगत अथवा लोकों का कर्ता अथवा विधाता, धारण करने वाला तथा उनका विनाश करने वाला कहा गया है। संपूर्ण जगत उसी का स्वरूप है। सर्वः सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति। वही निरालंबोपनिषद में गुरु रूप शिव को सच्चिदानंद मूर्ति, निष्प्रपंच, शांत, आलंबन रहित तथा तेजस स्वरूप कहा गया है। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपश्चाय शांताय निरालंबाय तेजसे। शुक्रहस्योपनिषद में शुकदेव जी कहते हैं कि देवों के आदिदेव, सर्वज्ञ, सच्चिदानंद रूप, करुणा के सागर, भूतों के स्वामी उमापति प्रसन्न हो जाइए। देवादिदेव सर्वज्ञ सच्चिदानंद लक्षण, उमारमण भूतेश प्रसीद करुणानिधे। नारद परिव्राजकोपनिषद में भगवान शिव को कवि, ब्रह्मा, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम, सर्वेश्वर, सभी देवों का उपास्य, अनादि, जगत का आदि, मध्य एवं अंत, अनंत, अव्यय, परात्पर, शाश्वत आदि आदि कहा गया है। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में कहा गया है कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है उसे शिव ही जानना चाहिए। नित्य, शुद्ध, निरंजन, सर्वव्यापी तथा अद्वैत स्वरूप शिव ही नाना प्रकार के पिंडों के रूप में भासता है अथवा प्रतिबिंबित होता है। सर्वमिदं शिव एव विजानीहि किंतु नित्यः शुद्धो निरंजनो विभुरद्वयः शिव एकः स्वेन भासेदं सर्वं दृष्टवा तप्तायः पिंडवदेकं भिन्नवदो भासते। आगे कहा गया है कि जीव और शिव में तात्विक भेद न होकर केवल अज्ञान आदि मलों का भेद है, अर्थात विकारों से छूट जाने के बाद जीव स्वयं शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। पंच ब्रह्मोपनिषद में भगवान शिव को सच्चिदानंद तथा मुमुक्षुओं के अन्वेषण का विषय कहा गया है। यहां भाव यह है कि मुमुक्षुओं के परम लक्ष्य भगवान शिव हैं, जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सशिवः सच्चिदानंदः सोन्वेष्टव्यो मुमुक्षुभिः। श्लोक 35। वहीं शांडिल्योपनिषद में भी दूसरे तथा तीसरे अध्याय में शिव को पर ब्रह्म स्वीकार किया गया है। 1. अक्षर, निष्क्रिय, सन्मात्र परम ब्रह्म शिव से किस प्रकार विश्व पैदा, स्थिर तथा लय को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। यदेकम अक्षरम निष्क्रियम शिवम सन्मात्रम परम बहम तस्मात् कथमिदम विश्वम जायते कथम स्थीयते कथमस्मिन् लीयते। शांडिल्योपनिषद अध्याय 3 श्लोक 1। उपरोक्त उदाहरणों के अलावा भी सैकड़ों अन्य संदर्भ हम उपनिषदों में बिखरे पाते हैं जो भगवान शिव को परब्रह्म सिद्ध करते हैं। यहां पर हमने कुछ प्रचलित एवं प्रमुख उपनिषदों का ही उदाहरण दिया है। उपनिषदों में भगवान शिव के सगुण साकार रूप की भी चर्चा है। उदाहरण के लिए पंच ब्रह्मोपनिषद में भगवान शिव के 5 मुखों की विशेषताओं की चर्चा है।
भस्मजाबालोपनिषद में भगवान शिव के साकार विग्रह के ध्यान की चर्चा में उन्हें चंद्रशेखर, सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि रूपी नेत्र वाला तथा विभूति धारण करने वाला कहा गया है, जिसके ध्यान से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव कहते हैं, चंद्र किरीटम सोम सूर्याग्नि नयनम भूतिभूषित विग्रहम शिवम मामेवं विद्यायन्तो मुक्त किल्बिषास्त्यक्ता बंधा मय्येव लीना भवंती। आगे भगवान शिव ब्राह्मण के कर्तव्य को बताते हुए अपने स्वरूप के ध्यान की चर्चा करते हैं। उसमें वे अपने सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों को एक साथ ही ध्यान के विषय के रूप में प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे पार्वती के साथ वृष पर आरूढ़, कृष्ण पिंगल रूप वाला, सुवर्णमय बाहु एवं रूप वाला, पशुपाश विमोचक, सहस्त्र आंख, सिर, पैर, बाहु वाला, विश्वात्मा, एक, अद्वैत स्वरूप, निष्कल, निष्क्रिय, शांत, अक्षर, अव्यय, हरि, हर तथा हिरण्य गर्भ के सृष्टा, अप्रमेय, अनादि तथा अनंत के रूप में ध्याना चाहिए। ओम शांति विश्वम।